अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुगम यानी ज्योमेट्री का दूसरा सबक फीसा गरज का मसला, इसका मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 2 सॉल्व करेंगे। ये मजमुआ सवालात 2 की पहली वीडियो है, जिसके अंदर हम सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 MCQs का क्वेश्चन है, हमें राइट ऑप्शन ढूंढकर जवाब देना है। सवाल नंबर 1, दर्जे झैल सवालों के मुतबादिलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। पहला है उसका, दर्जे झैल में से कौन सा फीसा गौरस का आदाद सलासा है। फीसा गौरस के आदाद सलासा हमें मालूम करना है। C और D दिया गया है 2,2,2, D दिया गया है 5,5,2। तो ये दोनों नहीं हो सकते क्योंकि इसके अंदर आदाद रिपीट हो रहे हैं। बचते हैं A और B। 1,5,10, 1 और 5 के स्क्वायर्स, 1 और 5 का मुरब्बा होगा 1 और 25, जिसका जमा होता है 26, जो कि 10 के मुरब्बे के यानी कि 100 के बराबर नहीं है। इसलिए B ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन में 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 9 और 16 होता है 25, जो कि है 5 का मुरब्बा। इसलिए बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो इस मुसल्लस के वितर की लंबाई क्या होगी। कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला, इनका मुरब्बा 169 है। 169 मुरब्बा है कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला। तो इसका हम जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे तो वितर की लंबाई मिल जाएगी। वितर की दूसरी मसावी होगा 169, वितर मसावी हो जाएगा 13। तो इस तरह से ऑप्शन बी यानी कि 13 राइट आंसर होगा इसका। सवाल नंबर 3, दर्जे झैल में से किस तारीख को फीसा गौरस के आदाद सलासा होंगे। यहाँ पर तारीखें दी गई है और इस तारीख में से कौन सी तारीख का पैटर्न फीसा गौरस के आदाद सलासा है, ये हमें मालूम करना है। 15, 8 और 17, 15 का मुरब्बा होता है 225, 8 का मुरब्बा 64, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 का 2। 15 और 8 के मुरब्बों का मजमुआ 289 हो रहा है। 17 का मुरब्बा भी 289 होता है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन राइट है, ये फीसा गरज के आदाद सलासा है। दूसरे में चेक करते हैं हम, 16 और 16 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये फीसा गरज के आदाद सलासा नहीं होंगे। 3 और 5 के मुरब्बों का मजमुआ, 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25, 25 और 9 होता है 34, जो कि 17 के मुरब्बे के बराबर नहीं है, 289 के बराबर नहीं है। 4 और 9, 4 का मुरब्बा 16, 9 का मुरब्बा 81, 81 और 16 होता है 97, 97 का मुरब्बा 15 के मुरब्बे के बराबर यानी कि 225 के बराबर नहीं है। सवाल नंबर 3 का जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, मुसल्लस के अज़ला की लंबाई, चौथा सवाल, मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ ABC है। अगर A की दूसरी जमा B की दूसरी मसावी C की दूसरी हो तो वो किस किस्म का मुसल्लस होगा। मुसल्लस के 3 ज़िले हैं और उनकी लंबाइयाँ हैं A, B और C। इसमें से 2 ज़िलों के मुरब्बों का मजमुआ तीसरे ज़िले के मुरब्बे के बराबर है। यह है फीसा गौरस के मसले का अक्स, यानी कि ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 जज़र 2 सम है, इसका अहाता मालूम कीजिए। मुरब्बे का वितर 10 जज़र 2 सम है। हम इसे डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का इस्तेमाल करके, फीसा गरज के मसले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं। सपोज ये मुरब्बा है, इसका जो वितर दिया गया है हमें 10 जज़र 2 दिया गया है। ये दोनों ज़िले मसावी होते हैं,
चारों जिले एक्चुअली मसावी होते हैं, लेकिन हम ये मुसल्लस अज्यूम करेंगे। तो ए बी की दूसरी जमा बी सी की दूसरी मसावी ए सी की दूसरी, ये होगा फिसागोरस के मसले की रूह से। मान लीजिए ए बी बी सी मुसल्लस का मुरब्बे का जिला एक्स है, तो एक्स की दूसरी जमा एक्स की दूसरी मसावी 10 जजर 2 की दूसरी, ये हो गया 2x की दूसरी मसावी 10 का मुरब्बा 100 ज़रब जजर 2 का मुरब्बा 2। दोनों साइड में 2 2 है, ज़रब में कैंसिल हो जाएगा। x की दूसरी मसावी 100 यानी कि x मसावी हो जाएगा 10। ये हो गया मुरब्बे का जिला। अब उसका इहाता होता है 4 ज़रब जिला, इसलिए इहाता हो जाएगा 4 ज़रब 10, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका 40 सम। नेक्स्ट, एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर बनाए गए इर्तिफा की वजह से वितर के 4 सम और 9 सम लंबाई के 2 हिस्से बनते हैं, तो इस इर्तिफा की लंबाई कितनी है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने मशक़ी सेट 2.1 में भी सॉल्व किया है। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, उसके इर्तिफा पर उसके वितर से एक इर्तिफा खींचा जा रहा है, तो वो वितर को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एक जो हिस्सा है वो 4 का है और दूसरा हिस्सा 9 का है। 4 सम और 9 सम। हमें इर्तिफा की लंबाई मालूम करना है। मान लीजिए अगर कभी ये मुसल्लस ABC है और ये पॉइंट D है, तो BD AD और DC का हिंसी वस्त होगा, यानी कि BD की दूसरी मसावी हो जाएगा AD ज़रब DC। BD की दूसरी मसावी 9 ज़रब 4, BD की दूसरी मसावी 36, तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर BD मसावी हो जाएगा 6 सम। तो इस तरह से इसका जो जवाब होगा वो होगा 6 सम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला 24 सम और 18 सम लंबाई के हैं। मुसल्लस के वितर की लंबाई क्या होगी? वितर की दूसरी हो जाएगा 18 का मुरब्बा जमा 24 का मुरब्बा। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में फिसागोरस के मसले की रूह से 18 का मुरब्बा होता है 324 जमा 24 का मुरब्बा होता है 576। वितर की दूसरी हो जाएगा 900, तरफेन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर वितर मसावी आएगा 30 सम, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, सवाल नंबर 8, मुसल्लस ABC में AB मसावी 6 जज़र 3, AC मसावी 12, BC मसावी 6 हो तो ज़ाविया A की पैमाइश क्या होगी? मुसल्लस ABC दिया गया है हमें, ABC। AB की वैल्यू है 6 जज़र 3, AC की वैल्यू है 12 और BC की वैल्यू है 6। अब यहां पर अगर कभी हम देखते हैं तो BC मसावी है हाफ AC के, BC AC का आधा है, यानी कि इसके सामने वाला जाविया, ये जो जाविया है वो 30 दर्जे का है। ये हम 30, 60, 90 दर्जे मुसल्लस की खासियत के जरिए बता रहे हैं। ये 90 दर्जे का जाविया वितर का आधा जो होता है जिला, उसके सामने का जाविया 30 दर्जे का होता है और वितर का जज़र 3/2 गुना जो होता है जिला, वो उसके सामने का जाविया 60 दर्जे होता है। तो जाविया ए जो होगा ये 30 दर्जे का होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 सॉल्व होगा पूरा MCQs। अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है जिसमें मिसालें हल करना है हमें, मतलब 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें।
पहला क्वेश्चन है, एक मतसाविल अजला मुसल्लस के जिले की लंबाई 2a है, मुसल्लस के इर्तिफा की लंबाई मालूम कीजिए। मतसाविल अजला मुसल्लस दिया गया है और उसके जिले की लंबाई 2a दी गई है। सवाल नंबर 2 का पहले का हल है ये। ABC एक मतसाविल अजला मुसल्लस है, मतलब इसके तीनों जिले मसावी है। तो हम यहां लिखेंगे मुसल्लस ABC में AB मसावी BC मसावी AC मसावी, और जिले की पैमाइश भी दी गई है जो कि है 2a। ये दिया गया है। तीनों जिले मसावी है, मसाविल अजला मुसल्लस है, मतलब इसके तीनों जाविये 60 दर्जे के हैं। इसलिए जाविया ए मसावी, जाविया बी मसावी, जाविया सी मसावी 60 दर्जे। तो ये जो जाविया हो जाएगा ये 60 दर्जे का हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर एक अमल करेंगे। अमल, खिता AD उमूद जिला BC पर खींचा गया। हम क्या कर रहे हैं, AD उमूद खींच रहे हैं जिला BC के ऊपर। नाउ मुसल्लस ADC में जाविया D 90 दर्जे का हो जाएगा। मुसल्लस ADC में जाविया ADC मसावी 90 दर्जे, जाविया C मसावी 60 दर्जे, और जाविया C 60 और जाविया ADC 90 दर्जे है, इसलिए जाविया A मसावी हो जाएगा 30 दर्जे। मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमूआ। इसलिए ABC जो हो गया वो 30, 60, 90 दर्जे का मुसल्लस होगा। इसलिए मुसल्लस ABC 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे किस्म का मुसल्लस है। जाविया A हो गया 30 दर्जे का, जाविया C 60 दर्जे का, जाविया D 90 दर्जे का। इसमें हर मुसल्लस ABC में हर जिला 2a का है, तो ADC का वितर होगा 2। 30 दर्जे के सामने वाला जिला होता है वितर का निस्फ। इसलिए हमें इर्तिफा निकालना है AD जो कि है 60 दर्जे के सामने वाला। AD मसावी जजर 3/2 ज़रब AC 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला। इसलिए AD मसावी हो जाएगा जजर 3/2 ज़रब 2a, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। AD मसावी होगा जजर 3 ज़रब a, AD मसावी होगा a जजर 3। सवाल में हमें इकाई नहीं दी गई है, तो हम a जजर 3 इकाई इस तरह से आंसर लिख देंगे। अब अगले सवाल की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का दूसरा, क्या 7, 24 और 25 सम जिलों की लंबाई वाला मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होगा? वजह के साथ लिखिए। वजह के साथ लिखना है हमें इसमें।
सेम फिसागोरस के आधा सलासा वाला कंसेप्ट है ये। एक मुसल्लस फर्ज कर लेंगे हम। मुसल्लस एबीसी में ए बी मसावी 24, बीसी मसावी 7 और एसी मसावी 25 फर्ज करेंगे हम। ए बी मसावी 24, बीसी मसावी 7 सम और एसी मसावी 25 सम। अब यहां पर ए बी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी की वैल्यू निकालेंगे हम, जो कि हो जाएगा 24 की दूसरी जमा 7 की दूसरी। ये हो जाएगा 576 जमा 49। 576 और 49 की जमा करते हैं अगर कभी हम, तो ये हो जाएगा 625। ए बी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी मसावी 625। इसे देंगे हम नंबर 1। एसी की दूसरी होगा 25 की दूसरी, यानी कि एसी की दूसरी मसावी 625। नंबर 1 और 2 से ए बी एसी की दूसरी मसावी होगा ए बी की दूसरी जमा बीसी की दूसरी। इसलिए मुसल्लस एबीसी कायमतुज जाविया मुसल्लस होगा। इसका जो रीजन लिखेंगे हम, फिसागोरस के मसले का अक्स, इस तरह से रीजन लिखेंगे। वजह लिखने के लिए बोल रहा है हमें फिसागोरस के मसले का अक्स। याद रखिए, फिसागोरस का मसला रीजन नहीं लिखना है हमें, फिसागोरस के मसले का अक्स लिखना है, क्योंकि यहां पर हम ये साबित कर रहे हैं कि कायमा जाविया बनाने वाले जिलों के मुरब्बों का मजमुआ वितर के मुरब्बे के बराबर है। ये हम साबित कर रहे हैं, हमसे कहा नहीं गया है। तो ये साबित करके हम बता रहे हैं कि मुसल्लस एबीसी कायमतुज जाविया मुसल्लस है। ये फिसागोरस के मसले का अक्स है। ये हुआ सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है, एक मुस्ततिल के अजला की लंबाई 11 सम और 60 सम है, इसके वितर की लंबाई मालूम कीजिए। एक मुस्ततिल दिया गया है। तीसरा सवाल है ये, मान लीजिए ज़रबतुल अज़ला PQRS मुस्ततिल है। यहां पर मुस्ततिल बना लेंगे हम। P, Q, R और S। इसके अजला की लंबाई 11 सम और 60 सम है। वितर की लंबाई हमें मालूम करना है। PQ को 11 सम लेते हैं हम और इसको 60 सम लेते हैं। QR को PR मालूम करना पड़ेगा हमें। मुसल्लस PQR में जाविया PQR मसावी 90 दर्जे। इसका रीजन होगा मुस्ततिल के कायमा जाविया। मुस्ततिल का हर जाविया कायमा जाविया होता है। इसलिए मुसल्लस PQR में PR की दूसरी मसावी PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी। ये यूज किया हमने फिसागोरस का मसला। इसलिए PR की दूसरी मसावी PQ की वैल्यू है 11 की दूसरी जमा QR की वैल्यू है 60 की दूसरी। PR की दूसरी मसावी 121 जमा 60 की दूसरी, यानी कि 3600। PR की दूसरी हो जाएगा
3600 में 121 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 3721। तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे हम, पी आर मसावी जजर 3721। 3721 का जजरुल मुरब्बा जो होता है वो होता है 61। पी आर मसावी 61 सम। फाइनल आंसर लिख देंगे, मुस्ततील का वितर 61 सम होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 3। चौथे सवाल की जानी पढ़ते हैं। एक कायमतुल जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला की लंबाई 9 सम और 12 सम है। मुसल्लस के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कायमतुल जाविया मुसल्लस में फीसा फॉरस अप्लाई करना है हमें। सवाल नंबर 4 है ये। मुसल्लस ABC में जाविया A मसावी 90, जाविया B मसावी 90। एक मुसल्लस है ABC, इसमें जाविया B 90 दर्जे का है। कायमा जाविया बनाने वाले अजला है AB और BC। ये दिया गया है हमें। AB मसावी, बड़ा वाला जिला ले लेंगे हम, 12 और BC मसावी 9। AB मसावी 12 सम, BC मसावी 9 सम। उसका वितर हमें मालूम करना है। AC की दूसरी मसावी AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। रीजन फीसागोरस का मसला। इसलिए AC की दूसरी मसावी हो जाएगा, AB हमने लिया था 12 की दूसरी जमा BC हमने लिया था 9 की दूसरी। AC की दूसरी मसावी 144 जमा 9 की दूसरी यानी के 81। AC की दूसरी मसावी हो जाएगा 81 और 144 को जमा करेंगे, 4 और 1 5, 8 और 4 12 का 2, हासिल आया 1 और 1 2। AC की दूसरी मसावी 225 होगा। AC मसावी जजर 225, तरफेन का जजरुल मुरब्बा ले रहे हैं हम। AC मसावी 225 का जजरुल मुरब्बा होता है 15, तो AC की कीमत आ जाएगी 15 सम। जिस तरह से सवाल पूछ रहा है हमें उस तरह से जवाब लिखेंगे हम। मुसल्लस के वितर की लंबाई 15 सम होगी। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। मतसावित साकिन कायमतुल जाविया मुसल्लस के अजला की लंबाई x है। एक ऐसा मुसल्लस है जो कायमतुल जाविया मुसल्लस भी है और मतसावित साकिन मुसल्लस भी है। मतसावित साकिन यानी कि 2 जिले मुतमासिल वाला, 2 जिले बराबर वाला मुसल्लस। कायमतुल जाविया मुसल्लस, एक जाविया 90 दर्जे का। इसमें जो मुतमासिल अजला है उनकी लंबाई x है। हमें वितर की लंबाई मालूम करना है। सवाल नंबर 5। मुसल्लस ABC में एक मसावी साकिन मुसल्लस बना लेंगे हम ABC। AB और BC मसावी है इसके। AB मसावी BC मसावी x और जाविया ABC मसावी 90 दर्जे। ये दिया गया है हमें। AC की वैल्यू हमें मालूम करना है। ये x है, ये x है। जाविया B 90 दर्जे है। कायमतुल जाविया मुसल्लस, फीसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर हम, तो AC की दूसरी मसावी हो जाएगा AB की दूसरी जमा BC की दूसरी। ये फीसागोरस का मसला। रीजन लिखेंगे यहां पर।
AC की दूसरी हो जाएगा x की दूसरी जमा x की दूसरी, क्योंकि AB और BC की वैल्यू x है। AC की दूसरी मसावी x की दूसरी जमा x की दूसरी, सेम टर्म है 1x की दूसरी जमा 1x की दूसरी, यानी कि 2x की दूसरी, 2x की दूसरी। अब हम तरफेन का जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। AC मसावी जज़र में 2x की दूसरी, x की दूसरी का जज़रुल मुरब्बा होता है x, और 2 का जज़रुल मुरब्बा कामिल जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलता है, तो AC मसावी हो जाएगा जज़र 2 ज़रब x, यानी कि AC मसावी x जज़र 2 सम। x जज़र 2 इकाई लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि सम नहीं दिया गया है हमें। वितर की लंबाई x जज़र 2 इकाई होगी। वितर की लंबाई x जज़र 2 इकाई होगी। ये था जवाब हमारा सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 में हमसे कहा गया है मुसल्लस PQR में PQ मसावी जज़र 8, QR मसावी जज़र 5 और PR मसावी जज़र 3। तीनों कीमतें जज़र में हैं। सबसे बड़ी वाली कीमत PQ की है, PR जज़र 3, QR जज़र 5 हो तो क्या मुसल्लस PQR कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है? अगर हो तो मुसल्लस का कौन सा ज़ाविया कायमा ज़ाविया है? अब अगर कभी हम इसे मान लेते हैं कि ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, तो इसमें जो सबसे बड़ा ज़िला होगा वो वितर होगा, और वितर के सामने वाला ज़ाविया कायमा ज़ाविया होगा। तो हम PQ को वितर रखेंगे, PR और QR को कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला रखेंगे। सिंपली सॉल्व करेंगे इसको। छठा सवाल है ये। छठे सवाल का हल, पहले मुसल्लस बना लेंगे एक। वितर हमें रखना है सबसे बड़ा वाला, यानी कि PQ, PQ, तो ये पॉइंट हो जाएगा R। PQ की वैल्यू दी गई है जज़र 8, RQ की वैल्यू दी गई RQ यानी कि QR की वैल्यू दी गई है जज़र 5, और PR की वैल्यू दी गई है जज़र 3। अब हम चेक कर लेंगे मुसल्लस PQR में PR की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी जज़र 3 की दूसरी जमा जज़र 5 की दूसरी। ये हो जाएगा जज़र 3 का जज़रुल मुरब्बा 3 और जज़र 5 का जज़रुल मुरब्बा 5 मसावी 8। PR की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी 8, इसे हम नंबर 1 दे देंगे। और QR PQ की दूसरी मसावी जज़र 8 की दूसरी, इसलिए PQ की दूसरी मसावी हो जाएगा 8। जज़र 8 का मुरब्बा होता है 8, इसे हम नंबर 2 दे देंगे। नंबर 1 और 2 से PQ की दूसरी मसावी होगा PR की दूसरी जमा QR की दूसरी, इसलिए मुसल्लस PQR कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, और ज़ाविया PRQ मसावी है 90 दर्जे, यानी कि ज़ाविया R कायमा ज़ाविया है। ये लिखेंगे हम रीजन फिसागोरस के मसले का अक्स। ये था हमारा सवाल नंबर 6। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम
आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 3 में हमसे कहा गया है मुसल्लस आरएसटी में जाविया एस मसावी 90 दर्जे, जाविया टी मसावी 30 दर्जे, आर टी मसावी 12, आर एस और एस टी की कीमत मालूम कीजिए। एक जाविया दे रहा है 90 दर्जे, दूसरा जाविया दे रहा है 30 दर्जे, तो ऑब्वियसली तीसरा जाविया हो जाएगा 60 दर्जे का, क्योंकि मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ 160 दर्जे होता है। तो ये मुसल्लस होगा 30, 60, 90 दर्जे किस्म का मुसल्लस। तो उसकी खासियत को अप्लाई करेंगे हम और आर एस और एस टी की वैल्यूज निकालेंगे। सवाल नंबर 3, मुसल्लस आर एस टी में जाविया एस मसावी 90 दर्जे और जाविया टी मसावी 30 दर्जे, इसलिए जाविया आर मसावी हो जाएगा 60 दर्जे। इसका रीजन लिखेंगे हम, मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ, इसलिए मुसल्लस आर एस टी 30 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे किस्म का मुसल्लस है। इसकी फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम यहां पर ताकि हल करने में आसानी हो। जाविया एस 90 दर्जे का दिया गया है, जाविया टी 30 दर्जे का, तो जाविया आर हो जाएगा 60 दर्जे का। ये 30 दर्जे वाला जाविया है, ये 60 दर्जे वाला जाविया है। 30 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला। नाउ यहां पर हमें वैल्यू दी गई है आरटी की, यानी कि वितर की वैल्यू दी गई है। आरटी की वैल्यू 12 है। 30 दर्जे के मुकाबिल वाला जिला वितर का निस्फ होता है, इसलिए एस आर मसावी हो जाएगा 1/2 ज़रब टी आर, और 60 दर्जे के मुकाबिल का जाविया होता है वितर का जजर 3/2 गुना। 60 दर्जे के मुकाबिल का जाविया है टीएस, टीएस मसावी हो जाएगा जजर 3/2 ज़रब टी आर। यह रीजन लिखेंगे 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे के मुसल्लस की खासियत। अब 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। एस आर मसावी 1/2 ज़रब 12, एस आर मसावी 2 एकन 2, 2 छंग 12, 6 एकन 6, 6/1 यानी के 6। सम दिया गया है सवाल में, इसलिए सम लिख देंगे। टीएस मसावी जजर 3/2 ज़रब टी आर 12 है, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 6 ज़रब जजर 3, 6 जजर 3। सम टीएस मसावी 6 जजर 3 सम। एस टी और आर एस बोला गया है इसे, तो हम वैसे लिख देंगे आर एस मसावी 6 सम, एस टी मसावी 6 जजर 3 सम। ये था हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जाने पढ़ते हैं अब हम। एक मुस्ततिल का रकबा 192 मुरब्बा सम है, इसकी लंबाई 16 सम है, तो इस मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। यहां पर हमें मुस्ततिल का रकबा ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, उससे पहले चौड़ाई निकालना है और चौड़ाई निकालकर मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम करना है फिसागोरस के मसले से। चौथा सवाल, ज़रबतुल अज़ला PQRS मुस्ततिल है। यहां पर बना लेंगे हम
P, Q, R और S। इसमें से हमें जो भी दिया गया है वो लिख लेंगे। इसकी लंबाई 16 सम है, लंबाई यानी कि बड़ा वाला जिला, तो QR हम 16 सम लेंगे। QR मसावी 16 सम। अब हम जाब्ते के रकबे के जाब्ते से PQ की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर मुसल्लस PQR के ऊपर फिसागोरस का मसला अप्लाई करेंगे और उसका वितर मालूम कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS is equals to PQ मल्टीप्लाइड बाय QR। मुस्ततील का रकबा मसावी लंबाई जरब चौड़ाई, ये जाब्ता यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमें मुस्ततील का रकबा दिया गया है 192 मसावी PQ की वैल्यू हमें निकालना है, जरब उसकी लंबाई यानी कि QR दिया गया है हमें 16, तो PQ मसावी हो जाएगा 192 बटे 16, 16 एकन 16, 16 एकन 16, बचता है 3, बाजू के 2 के साथ मिलकर वो 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो PQ की वैल्यू आएगी 12 सम। अब हम मुसल्लस PQR लेंगे, जाविया PQR मसावी 90 दर्जे, मुस्ततील का कायमा जाविया, रीजन लिख देंगे हम यहां पर, इसलिए PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी मसावी हो जाएगा PR की दूसरी, PR की दूसरी मसावी PQ की दूसरी जमा QR की दूसरी। इसका रीजन फिसागोरस का मसला। PR की दूसरी मसावी PQ की वैल्यू अभी निकाली हमने जो क्या है 12, तो ये 12 की दूसरी जमा QR की वैल्यू हमें दी गई थी 16, 16 की दूसरी। PR की दूसरी मसावी 12 की दूसरी यानी कि 12 का मुरब्बा 144 जमा 16 की दूसरी यानी कि 16 का मुरब्बा 256। PR की दूसरी मसावी 256 और 144 को जमा करेंगे आएगा 400। PR की वैल्यू निकालने के लिए तरफेन का जजरुल मुरब्बा ले लेंगे, 400 का जजरुल मुरब्बा होता है 20, तो PR की वैल्यू होगी 20 सम। इबारती सूरत में जवाब लिख लेंगे हम, मुस्ततील के वितर की लंबाई 20 सम होगी। सम होगी। ये था सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। एक मतसाविल अजला मुसल्लस का इर्तिफा जजर 3 सम है, मुसल्लस के जिले की लंबाई और इहाता मालूम कीजिए। मतसाविल अजला मुसल्लस का कंसेप्ट है ये। सवाल नंबर 5, एक मुसल्लस बना देंगे हम, मतसाविल अजला मुसल्लस, मुसल्लस ABC में AB मसावी BC मसावी AC। मान लीजिए इसे हम फर्ज नहीं भी करें तो चलेगा, यहां पर AB मसावी BC मसावी AC मतसाविल अजला मुसल्लस बना लेंगे हम। A, B और C। नाउ तीनों अजला मसावी है, मतसाविल अजला मुसल्लस है, इसलिए जाविया A मसावी होगा जाविया B मसावी होगा जाविया C मसावी 60 दर्जे। ये तीनों जाविये 60 दर्जे के होंगे मसाविल अजला मुसल्लस के जाविये। साठ दर्जे का जाविया हुआ। अब आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है
इसका इर्तिफा जजर 3 सम है। इर्तिफा यानी कि ए से बीसी पर खींचा गया उमूद, ए से बीसी पर खींचा गया उमूद। मान लीजिए ये बीसी को डी पर कता करता है, तो किता एडी उमूद है जिला बीसी पर, यह हमें बोला गया है। यानी किता एडी इर्तिफा है, मुसल्लस एबीसी का इर्तिफा है। अब जाविया एडीसी हो जाएगा 90 दर्जे, इसलिए मुसल्लस एडीसी में जाविया एडीसी 90 दर्जे अभी हमने लिखा, जाविया एसीडी मसावी 60 दर्जे मुसल्लस के जाविये की खुसूसियत से, इसलिए जाविया डीएसी मसावी हो जाएगा 30 दर्जे, मुसल्लस के जावियों की पैमाइश का मजमुआ। तीनों जाविये 180 दर्जे के होते हैं, इसलिए मुसल्लस एडीसी 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे किस्म का मुसल्लस है। अब हम क्या करेंगे, ये जाविया मिल गया हमें 30 दर्जे, हमारे पास इर्तिफा की कीमत दी गई है जजर 3, तो 60 दर्जे के सामने वाला जिला इर्तिफा है, तो हम 60 दर्जे वाली खासियत इस्तेमाल कर लेंगे। 60 दर्जे के जाविये के मुकाबिल का जिला, साठ दर्जे के मुकाबिल का जिला है एडी। एडी मसावी होता है जजर 3/2 ज़रब वितर। इसका रीजन 30 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे किस्म के मुसल्लस की खासियत। इसलिए एडी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे जजर 3 मसावी जजर 3/2 ज़रब एसी। एसी मसावी हो जाएगा, एडी की वैल्यू जजर 3 है, जजर 3, ये जजर 3/2 इधर आएगा, तो इधर आने के बाद ज़रब में रहता है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, माकूस हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/जजर 3। ये जजर 3 और ये जजर 3 कैंसिल हो जाएगा। एसी की वैल्यू आएगी 2 सम। एसी मसावी हो जाएगा 2 सम। इसलिए ए बी मसावी बी सी मसावी ए सी, ये सारे हो जाएंगे 2 सम के। अब इसमें पहले हमसे बोला गया है मुसल्लस के जिले की लंबाई, और फिर बोला गया है इहाता मालूम कीजिए। मुसल्लस एबीसी का इहाता मसावी होगा ए बी जमा बी सी जमा ए सी। इसका ज़ाब्ता है मुसल्लस का इहाता मसावी तीनों अज़ला का मजमुआ। इसलिए मुसल्लस एबीसी का इहाता होगा 2 जमा 2 जमा 2, यानी कि 6 सम। इहाता आ जाएगा 6 सम। फाइनल आंसर लिख लेंगे हम, मुसल्लस का जिला 2 सम और मुसल्लस का इहाता 6 सम होगा। ये रहा हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में हमसे कहा गया है मुसल्लस एबीसी में किता एपी वस्तानिया है। अगर बीसी मसावी 18,
ए बी की दूसरी जमा ए सी की दूसरी मसावी 260 हो तो ए पी की कीमत मालूम कीजिए। वस्तानिया का सवाल यानी कि ये अपोलोनियस का क्वेश्चन है। अपोलोनियस का मसला इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर और वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहां पर जो एलएचएस में आता है अपोलोनियस के मसले में ए बी की दूसरी जमा ए सी की दूसरी, वो पूरे एलएचएस के टर्म की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे दी गई है। तो एलएचएस की वैल्यू पूरी 260 रखेंगे हम और एपी की वैल्यू निकाल लेंगे। मुसल्लस एबीसी में यह है मुसल्लस एबीसी, इसमें पिता एपी वस्तानिया है, पिता एपी वस्तानिया है, यानी कि पी पॉइंट बीसी को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। बीपी मसावी पीसी मसावी हाफ बीसी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 का हल, मुसल्लस एबीसी में पिता एपी वस्तानिया है, इसलिए नुक्ता पी जिला बीसी का वस्ती नुक्ता है, यानी कि बीपी मसावी पीसी मसावी हाफ बीसी। बीपी की वैल्यू और पीसी की वैल्यू दोनों सेम रहेगी क्योंकि पी वस्ती नुक्ता है और दोनों ही बीसी का निस्फ होगी, आधा होगी, क्योंकि पी पॉइंट बीसी को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अब हमें बीसी की वैल्यू 18 दी गई है, तो यहां पर हम लिख लेंगे बीपी मसावी पीसी मसावी 1/2 ज़रब 18, 2 एकन 2, 2 9 18, 9 एकन 9, तो बीपी मसावी पीसी हो जाएगा 9 सम, 9 इकाई, असल में वहां पर सम नहीं दिया गया है हमें, 9 इकाई, इसे हम दे देंगे नंबर 1। अब हम अपोलोनियस का मसला अप्लाई करेंगे। मुसल्लस एबीसी में पिता एपी वस्तानिया है, इसलिए वस्तानिया के आजू बाजू वाले जिले एबी की दूसरी जमा एसी की दूसरी मसावी वस्तानिया के मुरब्बे का दुगना 2 एपी की दूसरी जमा, या तो इसमें से बीपी लीजिए या पीसी लीजिए, दोनों एक ही वैल्यू वाले हैं, 2 एपी की दूसरी जमा 2 बीपी की दूसरी। इसका रीजन लिखेंगे अपोलोनियस का मसला। एबी की दूसरी जमा एसी की दूसरी की वैल्यू हमें टोटल दी गई है, एबी की दूसरी जमा एसी की दूसरी, तो एलएचएस में हम लिख देंगे 260 मसावी 2 एपी की दूसरी जमा 2 बीपी की जगह पर रखेंगे हम 9, 9 की दूसरी नंबर 1 से, और एबी की दूसरी जमा एसी की दूसरी, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 260, ये दिया गया है हमें। नाउ 260 इज इक्वल्स टू 2 AP स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 की दूसरी होता है 18, सॉरी 9 की दूसरी 81 होता है, 9 का मुरब्बा 81, 260 मसावी 2 AP की दूसरी जमा 81 ज़रब 2 होगा 162। अब हमें एपी की वैल्यू निकालना है, तो एपी की वैल्यू निकालने के लिए उसे टर्न बाय टर्न बारी बारी से टर्म्स से फ्री कर देंगे। पहले प्लस 162 को इधर लेकर आएंगे तो वो माइनस 162 हो जाएगा, 260 में से 162 को अगर तफरीक करते हैं तो बचता है 98, तो 98 मसावी हो जाएगा 2 एपी की दूसरी। अब 2 एपी की दूसरी के साथ में ज़रब में है, 2 को इधर लाना है तो वो तकसीम में आ जाएगा, यानी कि 98 के नीचे नसब नुमा में बट्टे में आ जाएगा। 98/2 मसावी एपी की दूसरी, एपी की दूसरी मसावी
98 को 2 से तकसीम करने पर होगा 49। एपी की कीमत निकालने के लिए तरफैन का जजरुल मुरब्बा लेंगे। एपी मसावी जजर 49, 49 का जजरुल मुरब्बा होता है 7, तो एपी की वैल्यू आएगी 7 इकाई। एपी मसावी 7 इकाई। क्वेश्चन के अंदर हमें एपी की कीमत ही मालूम करना थी।